वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक होम्योपैथी मेडिसिन पल्सेटिला के बारे में बताऊंगा। इसके क्या मानसिक लक्षण हैं और इसके पेशेंट कैसे दिखते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन को जब आप लेते हैं और अगर आप मानसिक लक्षण के अनुसार दवा को लेते हैं तो आपका शारीरिक लक्षण कुछ भी हो, आपको वो दवा उस बीमारी में काम करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मानसिक लक्षण और उनका बनावट, शरीर का बनावट किस प्रकार का है। तो मैं उसे यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा। पल्सेटिला जो है यह पुरुष और महिला दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि फीमेल के अंदर यह दवा ज़्यादा देखा जाता है। अगर 10 लेडीज़ को देखा जाए तो 10 में 5 लेडीज़ अकेले पल्सेटिला की निकल जाती हैं, खास करके इंडिया के अंदर। और आप इसे मैं डिटेल से बताता हूँ। तो दोस्तों, जो पल्सेटिला मेडिसिन है यह एक प्लांट किंगडम का मेडिसिन है। यह विंड फ्लावर नाम के प्लांट से बना हुआ है और जो कैरेक्टर विंड फ्लावर का होगा, जो प्लांट का जो गुण है, जो उसके कैरेक्टर हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वही इस मेडिसिन के सिम्टम्स होंगे और यही सिम्टम आपको पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो जो प्लांट का सिम्टम है वो मेडिसिन का सिम्टम है और वही सिम्टम अगर आपके बॉडी में दिख रहा है तो फिर आप इस मेडिसिन को लेंगे तो आपकी समस्या जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड, आप देखिए कि जो विंड फ्लावर को जब आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही डिसेंट लुक होता है। तो पल्सेटिला की जो पेशेंट होंगी वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी, देखने में बहुत ही इनोसेंट उनका फेस होगा और उनका जो कलर है खास करके वो फेयर होगा, गोरी होंगी, सफ़ेद होंगी। चेहरा जो है बिल्कुल पेल कलर का दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे उनके शरीर में खून की कमी है। और जो उनका फ्लेसी है वो सॉफ्ट होगा, स्किन जो है, मांस जो है वो सॉफ्ट रहेगा, उनका हार्ड नहीं होगा, रिजिड नहीं होगा। उनका बॉडी काफ़ी सॉफ्ट देखने में आपको मिलेगा, पतली होंगी। और इनका जो आँखों का कलर होगा वो ब्लू देखने को मिलेगा। हालांकि ब्लू इंडिया में तो आपको बहुत देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन बाकी जगह आप देखेंगे तो ब्लू आइज़ भी आपको देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं। जो बाल होंगे वो सुनहरे बाल होंगे, बिल्कुल घना बाल होगा इनका। अगर इनके बिहेवियर को हम देखें तो बहुत ही सॉफ्ट होंगी, जेंटल होंगी, माइल्ड होंगी, काफ़ी विनम्र होंगी। बात जब करेंगी तो बहुत ही तरीके से बात करेंगी, आराम से बात करेंगी, धीरे धीरे शांत रहेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि पल्सेटिला के पेशेंट बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हैं, कोई काम को बहुत तेज़ी में कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत ही शांत स्वभाव की होंगी। इवन जब वो क्लिनिक में आती हैं तो यहाँ भी आने के बाद बहुत शांति से अपने सिम्टम्स को बताएंगी, अपने सारे एक एक कंप्लेन को याद करके बताएंगी और फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर जो है उनका बीमारी को धीरे धीरे ठीक कर दें। भले वो 6 महीना साल भर लगे बीमारी ठीक होने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं उनका बीमारी जो है धीरे धीरे उनका ठीक हो जाए। तो इस तरीके का इनका बिहेवियर होता है फ्रेंड्स। और अगर आप देखें तो पल्सेटिला के अंदर आप देखेंगे कि जो विंड फ्लावर है यह नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, झुका हुआ होता है। तो पल्सेटिला की जो पेशेंट होती हैं वो भी थोड़ा शर्मीली होती हैं, अपना सिम्टम बताने में भी कई एक बार संकोच करती हैं। खास करके आप जब टीनेजर को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा शर्मीली होती हैं नए लोगों के बीच में। तो ये भी एक सिम्टम है। दूसरा आप देखेंगे कि जो पल्सेटिला का जो प्लांट है, विंड फ्लावर जो है, वह बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नाजुक होता है। हवा का झोंका कस के आएगा तो वो जिधर हवा का डायरेक्शन होगा, विंड का डायरेक्शन होगा, उसी डायरेक्शन में प्लांट भी अपने आप को मोड़ लेगा। क्योंकि प्लांट को पता है कि अगर वो उस डायरेक्शन में नहीं मुड़ा तो प्लांट जो है, फ्लावर जो है, वह टूट जाएगा। तो इसी तरह पल्सेटिला की लेडी भी होती हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए अपने आप को चेंज कर लेती हैं। जैसे इसे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो लड़की अपने घर में रह रही हैं तो वो घर में रानी की तरह रहती है। खाना नहीं बनाएंगे, झाड़ू पोछा बर्तन हो सकता है अपने घर में ना करती हूँ, पर शादी के बाद जब ससुराल जाती हैं तो सास की डर से या ससुर की डर से जो कहें वो वहाँ पे खाना बनाना भी सीख लेते हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ करने लग जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा होता है कि अगर मैं ये सब नहीं करती हूँ तो इस घर में मैं नहीं रह पाऊँगी। इस वजह से वो सारा कुछ वहाँ पे करने लगती हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो इसी तरह पल्सेटिला का होता है कि उनके अंदर चेंजेबिलिटी बहुत मार्क होता है। अब और ये चेंजेबिलिटी हर जगह आपको देखने को मिलेगा, उनके मानसिक लेवल पे भी देखने
देखने को आपको मिलेगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेबल होंगे। जैसे मूड स्विंग एक कैरेक्टर है इनका, अभी वो बोल रही हैं कि मुझे मूवी देखने जाना है, फिर बोलेंगी नहीं मुझे तो अब शॉपिंग पे जाना है, फिर बोलेंगे नहीं शॉपिंग में क्या जाना, रेस्टोरेंट में चलते हैं खाना खाने, फिर कहेंगे रेस्टोरेंट में क्यों जाएं, घर पे ही पनीर बना लेते हैं, चिकन बना लेते हैं। तो इस तरह का इनका कैरेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेबिलिटी होता है। अगर आप एक गाना को याद करें तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, अखियों से गोली मारे जो गाना है दुल्हे राजा मूवी का, गोविंदा का। अगर वो उस गाने के लिरिक को आप ध्यान से सुनेंगे तो वो बिल्कुल पल्सेटिला की फीमेल रेमेडी की तरह है। वो पल भर में जो है सो बदल जाती हैं, आँखों के बारे में उसमें बताया गया है, बालों के बारे में बताया गया है। तो इसी तरह की पल्सेटिला लेडी भी होती हैं। फ्रेंड्स, पल्सेटिला की जो लेडी होती हैं वो बहुत ही इमोशनल होती हैं, पल भर में रो देती हैं, कुछ होगा वो रोने लग जाएंगी। यहाँ तक कि वो अपने घरेलू बातों को बताते हुए या फिर हम लोग के पास जब क्लिनिक में आते हैं तो वो अपने सिम्टम्स को बताते बताते रोने लग जाते हैं बीच में। और वो चाहते हैं कि उन्हें अफेक्शन मिले, लव मिले, थोड़ा सा केयरिंग हो, सिंपैथी चाहती हैं। अगर उन्हें हम लोग बोल देते हैं कि आपका बीमारी जो है बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें, तो फ्रेंड्स ये बोलते हुए ही उनका लगभग मान के चलिए 20% उनका बीमारी ठीक हो जाता है। या घर में आप मान लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप झाड़ू पोछा सब करवा रहे हैं, तो अब क्या होगा, वो घर में बहुत काम कर रही हैं, तो इससे वो रोने लगेंगी, नाराज़ हो जाएंगी। आप जैसे ही उन्हें बोलेंगे कि कोई नहीं, आपका सारा समस्या जो है ठीक हो जाएगा, मैं एक मेड ला दूँगा, मेड रख दूँगा, सर्वेंट रख दूँगा, वो जो है तुरंत खुश हो जाएंगे। भले आप मेड सर्वेंट ना रखें, वो उस संतावना से ही खुश हो जाएंगे कि हाँ अगले को मेरे लिए केयर है। तो उन्हें बस केयरिंग चाहिए, आपसे सिंपैथी चाहिए। अगर आप ये भी दे देते हैं तो वो चुप हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी, उन्हें आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इसी तरह से पल्सेटिला की जो लेडी होंगे वो खाने के बहुत ही इच्छुक होंगे, खास करके बाहरी खाना, जैसे फैटी फूड, स्टार्ची फूड, चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम, या मतलब आप कह सकते हैं कचौड़ी, समोसा, मोमोज, गोलगप्पा, ये बहुत खाना चाहती हैं। और ये खाने से उनका जो कंप्लेन है वो और बढ़ जाता है। जैसे उनको पेट में गैस ज़्यादा बन सकता है, डायरिया होने लगेगा। अगर उन्हें डायरिया होता है तो वो बार बार रंग बदलेगा, कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, हर रंग में मिक्स होता रहेगा। कभी उनका कंप्लेन होगा सर दर्द कर रहा, कभी बोलेंगे चेस्ट पेन हो रहा, कभी गैस में, मतलब चेंजेबिलिटी है, उनका सिम्टम भी है जो हमेशा चेंज करता रहेगा, हर 1-2 घंटे में उनका सिम्टम चेंज करता रहेगा। इस तरह का उनका कैरेक्टर होगा फ्रेंड। और वो जिस रूम में रहेंगी, जहाँ सोती हैं, तो देखेंगे आप कि वो दरवाज़ा खिड़की खोल करके सोएंगी। क्योंकि अगर वो मान लीजिए दरवाज़ा खिड़की सब बंद है उनका, तो क्या होगा कि उनको सफोकेशन फील होगा, सांस लेने में काफ़ी उनको दिक्कत होने लगेगा। तो वो क्या करेंगे कि खिड़की दरवाज़ा सब खोल देंगे और फिर आराम से सोएंगी, उन्हें फ्रेश एयर चाहिए। जब सोएंगी तो सोते समय भी आप देखेंगे कि वो हेड जो है उसको सर के ऊपर रख के सोएंगे या तो सर के नीचे रख के सोएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वो याद कर रहे हैं, किसी चीज़ को मेमोरी कर रहे हैं। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपको पल्सेटिला के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने पल्सेटिला का जो पर्सनैलिटी है, इसकी जो पेशेंट हैं वो कैसी दिखती हैं, मेनली मैंने उसके बारे में बताया। हो सकता है कोई जेंट्स भी हो, मैंने बहुत पुरुषों को भी देखा है जिनके अंदर इस तरह की सिम्टम्स हैं। तो आप पल्सेटिला देंगे तो उन्हें निश्चित रूप से आराम मिलेगा। अगर मैं इसे समराइज़ करूं तो फ्रेंड, आप इसके अंदर चेंजिबिलिटी देखेंगे, मूड स्विंग देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है रोने वाली होंगी, अपना कंप्लेन बताते हुए रोएंगी, उन्हें लव चाहिए, अफेक्शन चाहिए आपसे, केयरिंग चाहिए, सिंपैथी चाहिए आपसे। इस तरह की पेशेंट जो बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खाना चाहती हैं, तो ऐसे लोगों को कोई भी शारीरिक कंप्लेन हो, अगर आप पल्सेटिला देंगे, उन्हें निश्चित रूप से वो कोई भी कंप्लेन हो, वो मासिक से संबंधित हो, उनका पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा हो, पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द रहता हो, कमर दर्द रहता हो, पेट दर्द रहता हो, सर दर्द रहता हो, चेस्ट पेन रहता हो, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी सिम्टम हो, उन्हें निश्चित रूप से उसमें आराम मिलेगा। सिर्फ उनका मानसिक लक्षण जो मैंने बताया है वो मैच करता हो। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपके घर में कोई ना कोई ज़रूर होंगे जो पल्सेटिला के पेशेंट होंगे। उन्हें आप पल्सेटिला 30 CH में 2 बूंद सुबह शाम करके देंगे, उनकी समस्या जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। हालांकि इसके ऊपर मैं अगले वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं पल्सेटिला के फिजिकल सिम्टम यानी कि शारीरिक लक्षण को मैं डिटेल से बताऊंगा। सो थैंक यू दोस्तों।